4-4 लाख आपदा वाला से 4-4 लाख रुपया दोनों को। अच्छा, उसका आधार कार्ड नहीं था, मिला है तो आधार कार्ड नहीं था तो जन्म प्रमाण पत्र होगा, उसके आधार पर भी दिया जाता है। अब कल बोला गया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और सरायकेला के विधायक चंपई सोरेन शुक्रवार को अपने विधानसभा के राजनगर प्रखंड अंतर्गत झांडू गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पिछले दिनों बारिश के कारण मकान गिरने से दबकर मृत मां बेटे के मौत की जानकारी ली और परिजनों को सांत्वना देते हुए अंचल अधिकारी से उनके पुनर्वास के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। पूर्व मुख्यमंत्री ने अंचल अधिकारी से तत्काल प्रभावित परिवार को सरकारी सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार को गोद लेने का भी ऐलान किया और कहा कि सरकार अपने स्तर से जो भी सहयोग करेगी करे, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर पीड़ित परिवार को मकान बनाकर दूंगा। उन्होंने घटना पर चिंता जताई, साथ ही लोगों से अपील किया कि जिनके भी मकान बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो रहे हैं वह अपनी सूची अंचल कार्यालय में जमा करा दे ताकि समय रहते उनके मकानों को दुरुस्त कराया जा सके। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों नगड़ी आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा नज़रबंद किए जाने के सवाल पर कहा कि भले सरकार ने उन्हें नज़रबंद कर लिया, मगर उनके आंदोलन की नैतिक जीत हुई है और किसानों ने अपनी मंशा साफ कर दिया। उन्होंने सरकार को आदिवासी मूलवासी विरोधी करार दिया। उधर सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले पर भी पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि एक आदिवासी युवक क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा था, जिसे वर्तमान सरकार ने दबा दिया। विपक्ष अभी भी सीबीआई जांच की मांग पर अड़ा है। हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक सूर्या हांसदा को इंसाफ नहीं मिल जाता। क्या कारण था आपको यहाँ आना हुआ? बहुत ज़्यादा वर्षा हो गया, बहुत ज़्यादा वर्षा होने के चलते कच्चा मकान गिरने लग गया और इस गांव में भी, डांडो गांव में भी यही है, जो इसमें 2 मृत्यु भी हो गया, गंभीर चोट भी आई है महिला का बच्चा को, इसका कमर भी सीधा नहीं हो सकता, इसको ट्रीटमेंट भी कराना है और इनका घर तुरंत निर्माण शुरू हो, जो भी मिलने का अधिकार उसको हम लोग दिलाए। हम इस परिवार को घर बनाते हैं, गोद ले लेंगे, हम इसका हर चीज का मदद करते रहेंगे। परिवार जी को चिंता नहीं करते, जो सरकार ले आज से बाकी हम आपके लो अब है ना परिवार में उसके लिए जो मिलना है, बाकी जो घर टूटा है इनका हर तरह का हम सहयोग करेंगे। सरकार को से जो मिलेगा मिलेगा, उसके बाद इसको इस्टेब्लिश करने के लिए हर तरह का हम सहयोग करेंगे। लगातार बारिश जारी, जो भी घर आए पहले से हम बोल दीजिएगा, बहुत जगह भ्रमण भी हम किया है कि आप लोग जहाँ जहाँ घर टूटने का कगार पे आप लोग सीओ को आवेदन कर लीजिएगा, सीओ उसको जांच कर लेगा ये घर रहने का लायक है या नहीं लायक है। अगर नहीं लायक है तो सीओ वहाँ पर इंजीनियर लोग को लेके उसको आकलन कर लेगा, उसके बाद आगे का कार्रवाई। दादा, नगड़ी मामले में आपको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, क्या सरकार का क्या मंशा? सरकार बेवजह यहाँ का आदिवासी मूलवासी को तंग कर रहा है, जो अधिग्रहण हुआ ही नहीं है, जबरन उसको बाउंड्री लगा दिया, खेती करना रोक दिया। कितना किसान का क्षति हुआ, इसीलिए हम तो हाल जोतने के लिए ऐलान किया और उस दिन जोत भी लिया। हमको रुकने से क्या होगा, इतना आदमी आ गया हाल बैल लेके, पूरा हाल भी जोत लिया, धान भी रोप पाए। ये सरकार गठबंधन सरकार यहाँ का आदिवासी मूलवासी के लिए नहीं है, ये आदिवासी मूलवासी का विरोधी है। क्योंकि एक भी काल भी हम सत्ता पद का विधायक उठाया, एक
महतो विधायक है, मतलब महतो उठाया, जवाब जगेंद्र महतो दिया और जबरन उसका भी अधिग्रहण कर दिया त्रिलोचन महतो ने। क्या धन्यवाद। रिम्स 2 भी उसी तरह आपका जहाँ नगरी 1 नंबर में आएगा तो नगरी 2 भी धनबाद में निकल गया। माने यहाँ का जमीन को दिखना ही नहीं चाहता है। अरे जब बिहार था उसी समय इसको आला क्या, उसी समय ये सब हुआ था, उसका कोई दस्तावेज भी नहीं। 12-13 तक 2012-13 तक वहाँ पर माल गुजर दिया है, अचानक बंद कर दिया। भाई अधिग्रहण का कोई प्रक्रिया होता है ना, और वो भी अलग राज्य होके। इसीलिए हमने सबको बोल दिया ये अधिग्रहण नहीं हुआ। उस समय भी विरोध हुआ था, उस समय का मुख्यमंत्री बोल दिया था बहुत विरोध रहता है जमीन को, हमको अधिग्रहण नहीं करना 50 से। लेकिन ये सरकार तो कभी आदिवासी का चिंता ही नहीं है। आदिवासी को उजाड़ने का इनका मंशा है, अच्छा उपजाऊ जमीन को अधिग्रहण करना इनका मंशा है। दादा सूर्या हंसदा एनकाउंटर को लेके विपक्ष के द्वारा जेएमएम के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौन बोलता है इनकाउंटर नहीं है, नाम बताइए ना। फर्जी इनकाउंटर है क्या, अपने से गोली मारा क्या वो? ये लोग आदिवासी को आवाज को दबाने के लिए ही ये सरकार बना है। वो तो माइनिंग इलाका में लाल मटिया एरिया में वो 100 का विरोध तो लड़ने वाला जत्था था, गरीब के साथ खड़ा रहने वाला सूर्या हंसदा था। 450 गरीब घर के बच्चा को निःशुल्क पढ़ाते हैं, हॉस्टल बना कर रखा है। इतना सामाजिक लड़का था वो। गलत माइनिंग को विरोध करता था, वो भी बहुत केस हुआ था। 14 में बारी हो जगह 5 पे चल रहा था। कौन कहता है अपराधी है वो? नहीं तो झारखंड आंदोलन में जितना हम लोग की सब तो हम लोग के ऊपर केस था, न्यायालय दिया ना हम लोग को, राहत दिया ना कि आज अस्तित्व के लिए लड़ाई ये संघर्ष कहा जाता है। वो भी न्यायालय समझ लेता है। नहीं तो किसका ऊपर नहीं है केस? जिनका झारखंड आंदोलन हम लोग किया सबके ऊपर तो केस था। हम लोग भी जंगल में सोते थे वारंट होने से, लेकिन न्यायालय जाने के बाद हम लोग को बारी कर दिया कि जानता है ये लोग सही लड़ाई लड़ रहा है कि झारखंड का आंदोलन ये विच्छिन्नवादी नहीं है। झारखंड अपना अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। कोर्ट न्यायालय तो कोई चीज होता है, इसीलिए बारी किया। उसको भी 14 के बारी किया। दादा एक का नहीं डाला के खिलाफ आवाज करता था। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए राज बिहारी मंडल की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।